नमस्ते, गिरीश इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन। डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन में क्या लिखा है? मॉडर्न रेफ्रिजरेशन हैज़ मच एप्लीकेशन, द फर्स्ट एंड प्रोबेबली स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फूड। मतलब आज के अगर डेट में हम देखने जाएंगे तो रेफ्रिजरेशन की काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रेफ्रिजरेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ है रेफ्रिजरेशन का, दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। तो हर एक घर में हम रेफ्रिजरेटर को देख सकते हैं और सबसे ज़्यादा तो जो रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल होता है वो खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक उसको रखने के लिए, अच्छी कंडीशन में रखने के लिए इसका यूज़ होता है। दैट इज़ सबसे क्या कहेंगे, इम्पॉर्टेंट हम एप्लीकेशन कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन का। मोस्ट फूड केप्ट एट द रूम टेम्परेचर स्पॉइल रैपिडली। दिस इज ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इसके कारण जो है खाना ख़राब होता है। तो जब हम रूम टेम्परेचर में खाना रखते हैं तो रूम टेम्परेचर में इसको बैक्टीरिया को पनपने के लिए वो जो टेम्परेचर है वो सबसे बढ़िया होता है, और इसके वजह से जो बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ फास्ट होती है और इस बैक्टीरिया के कारण खाना ख़राब होता है। तो जो रूम टेम्परेचर है, इससे अगर हम कम टेम्परेचर कर पाते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, जिससे कि खाना जो है लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। At common refrigeration temperature is about 39 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में अगर आप टेम्परेचर रखते हो, अभी पूरे रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर अलग होता है, फ्रीज़र का -18 के आसपास होता है, ये जो है -4 +4 के आसपास होगा चीलर का, और जो शेल्फ टेम्परेचर है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होना चाहिए। तो अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में शेल्फ टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं तो रोज़ का जो खाना है इसको कुछ टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर में रखेंगे तो उससे तो ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे प्रिजर्व होगा। अभी वो डिपेंड करता है कि क्या खाने की चीज़ है, इसके हिसाब से उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो डिसाइड होती है। बट डेफिनेटली शेल्फ लाइफ जो होती है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो एम्बिएंट टेम्परेचर से ये थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेशन इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग बेवरेज। मतलब यहाँ पे बेवरेज क्या होता है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, पानी की बोतल होगी, इसको ठंडा रखने के लिए हम जो है रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इवन एयर कंडीशनिंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का एप्लीकेशन होता है एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन में एयर कंडीशनिंग आता है। बेवरेज जो होते हैं उसको ठंडा करने के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन को। देन ह्यूमिडिटी कंट्रोल जो है, नमी को कम करने के लिए, अगर एक्सेसिव ह्यूमिडिटी है तो उसको कम करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन का यूज़ कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फार्मा में हम लोग यूज़ करते हैं, दवाई बनाते वक्त में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ असेंबली शॉप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वहाँ पे पर्टिकुलर RH टेम्परेचर और क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए भी रेफ्रिजरेशन का यूज़ होता है। द रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री बिकेम इम्पॉर्टेंट कमर्शियली ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ओके, तो पुराने ज़माने में मतलब जो है 18th सेंचुरी उसके आसपास में रेफ्रिजरेशन जो है इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। अर्ली रेफ्रिजरेशन वॉज ऑप्टेन बाय यूजिंग आइस। तो पहले जो है नेचुरल आइस का यूज़ करते थे, आइस फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स। यहाँ से ना आइस को जमा करते थे, फिर घर पे लेके जाते थे, और ऐसे आइस बॉक्स हुआ करते थे। उस आइस बॉक्स में ऊपर जो है आइस को रखते थे और नीचे जो है उसका कूलिंग इफेक्ट आता था, जिससे कि फल सब्जियाँ जो है उसको प्रिजर्व करते थे। तो इनिशियली जब हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी आइस बनाने की, तो हम नेचुरल आइस का इस्तेमाल करके खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करते थे। और ये जो इंसुलेटेड बॉक्स होता था, इंसुलेटेड आइस बॉक्स में खाने की चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता था, जब लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर डेवलप नहीं होते उस ज़माने में। फिर जो यहाँ पे द फर्स्ट आइस वाज मेड आर्टिफिशियली अबाउट 1820 के आसपास में बना। जेकब परकिंस जो है साइंटिस्ट, उन्होंने बनाया, और अमेरिकन इंजीनियर थे, और उन्होंने वेपर कंप्रेशन सिस्टम से सबसे पहले जो है आइस बनाया। तो इसके पहले जो था आर्टिफिशियल आइस हुआ करते थे, इसके पहले जो है नेचुरल आइस हुआ करता था, और आर्टिफिशियल आइस जो है यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट वेपर कंप्रेशन मशीन बना के उसका मैन्युफैक्चरिंग किया 1820 के आसपास में। फिर यहाँ पे फिर से काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। फैराडे जो है उन्होंने एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, एड्जॉर्प्शन अलग होता है, इस प्रिंसिपल पे 1824 में एक रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी बनाई, फिर उसको और अच्छी तरीके से बिल्डअप किया 1885 में जर्मन इंजीनियर ने। देन 1890 में जो है वार्म विंटर रिजल्ट इनटू द शॉर्टेज ऑफ नेचुरल आइस। विंटर में टेम्परेचर हाई था और फिर जाके मैकेनिकल आइस की ज़रूरत ज़्यादा होने लगी। मैकेनिकल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन फर्स्ट एपेड इन
1910 के आसपास में रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा देखी गई। 1918 में 1918 में कैलविनेटर जो है उसके रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर जो है अमेरिकन मार्केट में आने शुरू हो गए। फर्स्ट सील्ड हेर्मेटिक ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन यूनिट वाज इंट्रोड्यूस बाय जनरल इलेक्ट्रिसिटी इन 1928 में पहला जो है रेफ्रिजरेटर जो है दैट इज़ विथ हेर्मेटिक कंप्रेसर ये लॉन्च हो गया। फिर 1920 के आसपास में रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट होने लगी और इलेक्ट्रोलक्स ने जो है एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, वेपर एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल होता है ना जिसमें हम एवापरेटर, एब्जॉर्वर, जनरेटर, कंडेंसर वगैरह यूज़ करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक फ्लेम से जलने वाला जो है, मतलब इसमें जनरेटर में हम फ्लेम यूज़ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं करता था और जो है कूलिंग होती थी। तो ये कुछ यहाँ पे 1937 के आसपास में आ गए। फास्ट फ्रीजिंग टू प्रिजर्व द फूड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड वाज डेवलप इन 1923। मतलब पहले जो कूलिंग होती थी काफ़ी स्लो होती थी, लेकिन फास्ट कूलिंग की टेक्नोलॉजी जो है 1923 से डेवलप होना शुरू हो गई। देन यहाँ पे जो है ट्रक्स के लिए रेफ्रिजरेशन जो है उसकी शुरुआत 1935 में हो गई, जिसमें रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स जो है बनाए गए। देन कार एयर कंडीशनिंग जो है ये जो उसका मार्केट जो स्टार्ट हो गया वो 1930 के आसपास में हो गया। बैक साइड में देख सकते हो आप, यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तो 1930 के आसपास में स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्री ग्रो होने लगी। देन 1960s के आसपास में जो एयर कंडीशनर है इसके यूज़ में ज़्यादा डोमेस्टिक या घर में जो एयर कंडीशनर लगाते हैं उसके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। अभी जो है 1990 के आसपास में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है और हम लोग जो आज के डेट में जो रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं या फिर एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है 1990 के आसपास में आ गई। तो शायद इंडिया में 1990 में नहीं आई होगी, आज के डेट में मतलब एक आई थिंक एक 15-20 साल में इंडिया में टेक्नोलॉजी आई है, इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो 20 सालों में हम लोग ने इन्वर्टर एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका जो कंट्रोल होता है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल होता है। थैंक यू वेरी मच।